हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, मैट्रिमोनियल विवादों में हम लोग बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को सोच के बैठे होते हैं, लेकिन जो हम सोच के बैठे होते हैं वैसा होता नहीं, होता कुछ और ही है। और जो होता है वो हमने कभी सोचा नहीं होता। दोस्तों ये स्वाभाविक होता है और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए। हम कई बार बहुत सारी प्लानिंग बनाते हैं कि हम ऐसे करेंगे, चाहे वो केस को डील करने के संबंध में हो चाहे कोई और। लेकिन आप देखना कि बहुत बार आपकी सारी की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, कल मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए एक वीलॉग बनाता हूँ। कल हम लोग छुट्टी पे थे, मूवी देखने जा रहे थे, तो सोचा वीलॉग बनाता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन टिकट्स एक दिन पहले बुक करी गदर की री रिलीज के लिए, और वहाँ पर मैंने 4 टिकट्स लिए। और चारों टिकट जो लिए उसके बाद बड़े हम खुश थे कि जाएंगे। 12:20 का शो था दिन में, और मैंने वीलॉग का जो मुखड़ा था यानी स्टार्टिंग शूट भी करी। दोस्तों आज मैं छुट्टी पे मैं जा रहा हूँ गदर देखने, क्योंकि दोबारा से रिलीज हुई है और ये मूवी मैं छोड़ नहीं सकता। क्योंकि मैं 10th क्लास में था जब गदर आई थी, पुलिस वाले डंडे बजा रहे थे, उसके बाद भी देखी थी जा करके। टिकट ब्लैक में मिल रही थी, पैसे जेब में नहीं थे, उसके बाद भी देखी थी। तो अभी दोबारा लगी है तो कैसे छोड़ दूँ। तो आज जा रहा हूँ अभी पूरी फैमिली के साथ गदर देखने फिर से। और हम यहाँ से निकल गए गदर देखने के लिए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो मूवी हॉल में जाके पता चला कि यहाँ पे पूरा का पूरा एसी का सिस्टम बिगड़ चुका है। जून का महीना है, एसी नहीं चल रहा है। अब कैसे देखी जाए गदर। तो वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, टिकट के पैसे रिफ़ंड कराने पड़ गए, क्योंकि वहाँ बैठे ही नहीं गया। बैठ के देखा, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, नहीं बर्दाश्त हुआ, निकल लिए। अब निकल के सोचा कि भाई अब घर से बाहर निकल लिए हैं, टाइम भी दे दिया है इसमें, और टाइम देना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो अभी कुछ ना कुछ तो देख के ही जाएंगे। फिर ऑनलाइन चेक किया तो पता चला जी केरला स्टोरी का शो है, चलो वही देख लेते हैं। अभी वहाँ पे गए, वेट करते रहे केरला स्टोरी का। 1 घंटे पहले टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पे गए, क्योंकि 3 बजे का शो था। तो 2 बजे से थोड़ा सा पहले टिकट लेने के लिए गए। वहाँ जाके जब टिकट लेने लगे, बोला 4 टिकट दे दो। बोला आपके साथ कोई बच्चा तो नहीं है जिसकी एज 18 साल से कम हो? है। बोला तो फिर आपको टिकट नहीं मिलेगी। मैं कहा यार इतनी देर से बैठे हैं, केरला स्टोरी के लिए वेट कर रहे हैं, अभी टिकट नहीं मिल रही, क्या करें। और फिर फाइनली हमको IB71 मूवी का टिकट लेना पड़ा। यानी कि हमने टिकट लिया किसी मूवी का, वेट करी किसी मूवी के लिए, और देखी कोई और। ये ही सेम आपके मैट्रिमोनियल विवादों में भी होता है, जीवन में भी होता है कि आप कोई प्लानिंग बनाते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लेकिन आपकी प्लानिंग के ठीक उलट काम होता है। इसलिए ज़्यादा प्लानिंग में पड़ना भी ठीक नहीं है। एक हद तक तो सही है कि सोच विचार के हमको काम करना है, लेकिन आप में से मैट्रिमोनियल विवादों में फंसे हुए लोग बहुत मैंने ऐसे देखे जो हद से ज़्यादा सोचते हैं। एक क्वेश्चन खत्म नहीं होता उनका, दूसरा सर अगर ऐसा हुआ तो, सर अच्छा ऐसा नहीं ऐसा हुआ तो, उन्होंने ऐसा किया तो। फ्यूचर प्लानिंग्स ऐसा करके सिर्फ आप अपने दिमाग को उलझाते हैं। जो आपके सामने है, केवल उसको डील करो। कल को क्या होने वाला है वो एक पर्टिकुलर चीज़ होगी, उस पर्टिकुलर चीज़ के सॉल्यूशन पर हम जाएंगे। लेकिन अगर पहले से ही आप 10 चीज़ें अपने दिमाग में बना करके बैठ जाते हैं कि जी ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा, पता नहीं क्या हो क्या ना हो, आपको थोड़ी ना पता है। आप क्यों एजम्पशंस लगा रहे हैं? जहां आपको एक सॉल्यूशन चाहिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप अपने सामने 10 प्रॉब्लम बना रहे हैं, और फिर उन 10 का सॉल्यूशन भी चाह रहे हैं। होना उसमें से कुछ एक ही है। तो इतना ज़्यादा अगर आप चक्कर में पड़ते हैं तो केवल आप खुद को डिस्टर्ब करते हैं, अपने दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं, जिसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आगे जा करके। तो इसलिए इतना नहीं उलझना। जो आपके सामने जस्ट उस स्टेप के बारे में सोचो, उसके दोनों पक्षों के बारे में सोचो, सोच विचार करो, आगे बढ़ो। फिर जब कुछ अगला आएगा तब देखेंगे आगे क्या करना है। और मैट्रिमोनियल केसेस को डील करने का ना सबसे बढ़िया साधन यही है कि आपको इसमें परेशान नहीं होना। यदि आपका माइंड शांत है, आप इसको बहुत आसानी से डील कर सकते हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो जरा सी भी टेंशन नहीं लेते। उनको पता होता है कि हो गए, झूठे हैं, आज ना तो कल ख़त्म होने हैं, और बहुत ही सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप हम लोग उनके केसेज में आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, और सॉल्यूशन भी मिल जाता है। मैंने हमेशा यही देखा अपने पूरे एक्सपीरियंस में कि जो लोग परेशान नहीं होते उनको जल्दी सॉल्यूशन मिलते हैं। जो लोग परेशान होते हैं वो सालों तक फंसे रहते हैं, और परेशान तो पहले ही होते हैं और इन केसेस से डबल ट्रिपल परेशान हो जाते हैं। तो यदि आप परेशान नहीं हो, लॉजिकल सोचते हो, लॉजिकल बात करते हो, तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। मैट्रिमोनियल केस में एक चीज़ तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि एट द एंड सेटलमेंट ही होना है। पूरा झगड़ा, पूरी लड़ाई केवल इस बात की हो रही है कि जो सेटलमेंट होगा ये किस अमाउंट पे होगा। लड़की वाले इनिशियली बहुत ज़्यादा मांगेंगे, लड़के वाले इनिशियली बहुत कम देना चाहेंगे। बात बनती नहीं। कोर्ट में जो मामले जाते हैं वो केवल ईगो में और एक दूसरे को सबक सिखाने के उद्देश्य से जाते हैं। लेकिन जब दोनों ही पार्टीज कोर्ट में कुछ समय घिसती हैं, आती हैं, तो उनको पता चलता है कि भैया दूसरे को तो क्या ही सबक सिखाना था, हम खुद ही परेशान हो गए। तो दोनों ही फिर उससे बाहर निकलना चाहते हैं। दोनों की ही डिमांड्स रीजनेबल होती है। लड़का भी थोड़ा सा इस बात पे आता है कि चल यार देख के पीछे छूट रहा तो छुड़ाओ, और लड़की वाले भी बिल्कुल डाउन आते हैं। 50-50 लाख से 3-3 लाख रुपए पे लोगों को आते हुए देखा है। तब उनकी प्रायोरिटी क्योंकि होती है कि जीवन में मूव करना है, लाइफ खराब हो रही है, जो कि एक सही बात भी है।
इन चीज़ों के चक्कर में आप जीवन खराब नहीं कर सकते। और सही बताऊं, जितना उस लड़की को लास्ट में मिलता है ना, उससे ज़्यादा उसका कोर्ट कचहरी में खर्च हो चुका होता है। तो अब आप सोचिए, जो लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, फैसला आपका ही है। हम तो केवल आपको गाइड कर सकते हैं। हम किसी के फेवर में नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट भी नहीं है। हम केवल इस बात में है कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको अपने मैट्रिमोनियल विवाद को कैसे चलाना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।